भैया जी, क्या आपको पता है पेट्रोल कैसे बनता है? आज पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। कहीं हमें ऐसा दिन देखना ना पड़ जाए कि पेट्रोल के लिए हमें लोन लेना पड़े। आज दुनिया के लगभग हर छोटी से बड़ी मशीन पेट्रोल या डीजल से चलती है और आज जो हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, उसका भी मुख्य कारण ये पेट्रोल ही है। और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। दुबई में पेट्रोल 50 रुपया लीटर है। भाई साहब, कहीं मोदी जी हमें मामू तो नहीं बना रहे? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पेट्रोल बनने की पूरी प्रोसेसिंग दिखाएंगे, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि आखिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। दोस्तों, पेट्रोल बनाने की प्रोसेस को हमने आपके आसानी के लिए इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, पेट्रोल की खोज कैसे होती है। दूसरा, पेट्रोल को जमीन से निकालकर हमारे इस्तेमाल के लायक कैसे बनाया जाता है। और तीसरा, आखिर में पेट्रोल में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास पहुंचते पहुंचते पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, पेट्रोल की खोज कैसे की जाती है। दोस्तों, अकेले सिर्फ पेट्रोल की खोज नहीं की जाती। जो गाढ़ा क्रूड ऑयल हमें धरती से मिलता है, उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन इत्यादि और भी क्रूड ऑयल होते हैं। तो सबसे पहले इस हैवी फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन को धरती के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर भेजकर पता लगाया जाता है कि उसके नीचे पेट्रोलियम है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। लाखों सालों पहले जब जानवर और पेड़ पौधे मर जाते थे तो उनका शरीर मिट्टी में दफन हो जाता था, और काफी सारे जानवर और पेड़ पौधे पानी में मृत्यु हो जाती थी तो उनका शरीर पानी में ही दफन हो जाता था। समय बीतने के साथ साथ इनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और हीट पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे यह एक फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। पेट्रोलियम से जो तेल निकलता है उन्हें हम क्रूड ऑयल कहते हैं। सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि धरती के किस जगह पर फॉसिल फ्यूल दफन है। एक बार यह पता लग जाए तो वहां पर बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स भेजी जाती है। ये बात भी कॉमन है कि फॉसिल फ्यूल हर जगह नहीं मिल सकती। सिर्फ कुछ ही देशों के पास ही आज इनके अच्छे उत्पादन है, क्योंकि वहाँ फॉसिल फ्यूल ज्यादा है। इसलिए सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे देशों के पास बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। वहीं दूसरी तरफ भारत में सिर्फ 2 ही पेट्रोलियम पोर्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास उसके मुकाबले कम फॉसिल फ्यूल्स हैं। ह्यूज ड्रिलिंग मशीन से धरती के उस जगह में ड्रिल किया जाता है। यह ड्रिलिंग हजारों मीटर के अंदर होता है, और एक बार जब इस ड्रिल मशीन से पेट्रोलियम के संकेत आ जाते हैं तो इसे पाइपों के जरिए ऊपर प्योरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद इसे हैवी प्यूरीफायर मशीनों से प्यूरीफाई किया जाता है। दोस्तों, यही सबसे मेन प्रोसेस है जहां पर हम पेट्रोलियम को इस्तेमाल में लाए जाने लायक पेट्रोल, डीजल इत्यादि तेलों में बदलते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। सबसे पहले हम पेट्रोलियम को एक फिक्स टेम्परेचर पर उबालते हैं, और उस टेम्परेचर पर उबलने के बाद हमें अलग अलग तेल मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि जब पेट्रोलियम अकेला तेल है तो उसके जरिए हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे अलग अलग तेल कैसे मिल जाते हैं। तो यहीं पर आता है हमारा फ्रिक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर उबालते हैं। आपको तो पता ही होगा कि डीजल और पेट्रोल इत्यादि तेलों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए जब हम पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर उबालते हैं तो उससे हमें अलग अलग तेल मिलते हैं। इसी प्रोसेस को फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। पर दोस्तों, अभी तक सिर्फ हमने अलग अलग तेलों को निकाला है, पर इसे इस्तेमाल में लाने के लिए अभी भी 2 सबसे मेन प्रोसेस बाकी हैं। पहला ब्लेंडिंग और दूसरा ट्रीटिंग। तो चलिए जानते हैं यह ब्लेंडिंग क्या है। उदाहरण के लिए हम गैसोलीन लेते हैं। गैसोलीन को जब हम ब्लेंड करते हैं तो हमें अलग अलग ग्रेड वाले गैसोलीन मिलते हैं, जिनमें A, B, C क्वालिटी के गैसोलीन होते हैं। यह गैसोलीन सब अलग अलग इंजन के हिसाब से गाड़ियों में डाली जाती है, और यहीं पर ब्लेंडिंग प्रोसेस खत्म होता है। अब दूसरा प्रोसेस आता है ट्रीटिंग का, और इस प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल के हार्मफुल और खतरनाक सब्सटेंस होते हैं उसे हम निकालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि गैसोलीन में सल्फर पाया जाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इस प्रोसेस में हम क्रूड ऑयल में कुछ कैटलिस्ट और केमिकल मिलाकर उनके हार्मफुल मटेरियल्स निकाल देते हैं। जैसे गैसोलीन से हम सल्फर को निकाल देंगे, पर इन सब्सटेंस को फेंका नहीं जाता है। इसके बाद इन्हें आगे फर्टिलाइजर और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों अभी तक हमने जमीन से एक काले तेल को अपने काम लायक इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल में बदल दिया है, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी तो सबसे बड़ा जादू बाकी है और यही मेन चीज है जिससे आपके पेट्रोल का प्राइस तय होता है। अब तीसरा प्रोसेस है पेट्रोल का आप तक पहुंचना। आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा कि पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता है, बल्कि इसे गवर्नमेंट इतना महंगा बनाती है। पर अगर मैं कहूँ कि आपकी बात आधी सही है और आधी गलत भी। जैसे कि आपने अभी तक देखा, पेट्रोल निकालने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स और फैक्ट्रीज चाहिए होती है और कितने सारे अनगिनत केमिकल्स और सालों की मेहनत से हमारे लिए पेट्रोल लाया जाता है। तो इसलिए यह तो सामान्य बात है कि पेट्रोल का प्राइस थोड़ा महंगा तो होगा ही। पर अगर मैं कहूँ कि अभी जो पेट्रोल आप यूज़ करते हो वह आपको आधे दाम पर भी मिल सकता है, लेकिन यह पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिलता। अब इसमें दो तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। आपको विश्वास नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल पर 62% से ज़्यादा टैक्स लगाती है और यह टैक्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाती है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है, पर यह भी पूरी तरह से पेट्रोल का प्राइस तय नहीं करता है। आपको पता नहीं होगा, पर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक कंट्री ग्रुप है जो पेट्रोल की प्राइस को तय करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरब, दुबई जैसे वह कंट्री शामिल हैं जिनके इधर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों दुबई और सऊदी अरब की ज़्यादा इकोनॉमी पेट्रोल और क्रूड ऑयल से चलती है। इतना ही नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कंट्रीज क्रूड ऑयल के मामले में पूरी दुनिया पर दादागिरी करती है। तो सबसे पहले पेट्रोल बाहर के देशों से महंगा होकर आता है और फिर हमारी गवर्नमेंट उस पर इतना टैक्स लगाकर उसे और भी महंगा कर देती है। तो चलिए इस वीडियो की पूरी समरी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस जगह का पता लगाया जाता है जहां पर पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल के संकेत हैं। उसके बाद वहां पर ड्रिलिंग करके पेट्रोल को निकाला जाता है। इसके बाद पेट्रोल को प्यूरिफाई किया जाता है, जिसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद इसके हार्मफुल सब्सटेंस हटाए जाते हैं, जिसके बाद यह पेट्रोल आपके इस्तेमाल लायक बन जाता है। और अंत में पेट्रोल पर कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिससे यह पेट्रोल महंगा होकर आप तक पहुंचता है। और आखिर में इस वीडियो के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल पदार्थ है जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। रिसर्च के हिसाब से माने तो अगले आने वाले 40 से 50 सालों में पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे पेट्रोल की जगह कोई दूसरा तेल हम इस्तेमाल में ला सके, इस पर भी रिसर्च चल रही है। और हमारे प्यारे भारत देश के लिए तो इलेक्ट्रिक चीज़ों पर शिफ्ट होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अपने नीड के हिसाब से बहुत कम पेट्रोलियम पोर्ट्स हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना पेट्रोल शुरुआत से अंत तक कैसे बनता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो बनाने में हमें बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।